16,000 feet above sea level, home to one of India's highest natural shivlings. This is Kinnaur Kailash, where every step takes you closer to faith, silence, and something far beyond words. हेलो फ्रेंड्स, मैं जा रहा हूँ किन्नौर कैलाश यात्रा पर। और किन्नौर कैलाश यात्रा के लिए आपका रूट होगा चंडीगढ़, शिमला, रामपुर, रिकांगपिओ। और इसके लिए बस आपको चंडीगढ़ टू रिकांगपिओ मिल जाएगी। एक चलती है रात में 2:50 पे और एक चलती है 4:40 पे। और बाकी के अपडेट्स के साथ मैं आपके सामने आता रहूँगा। बाकी मिलते हैं आगे। चंडीगढ़ से रिकांगपिओ तक का सफ़र 12 घंटे का है और बस की टिकट का प्राइस 1,000 रुपया है। जितनी खूबसूरत किन्नौर कैलाश की यात्रा है, उतनी ही खूबसूरत किन्नौर कैलाश तक जाने की जर्नी है। शिमला किन्नौर रोड को इंडियाज मोस्ट डेंजरस रोड्स भी कहा जाता है। इस 330 किलोमीटर की जर्नी में आपको बहुत सी हिमालयन रेंजेस देखने को मिलती हैं। ये बस आपको रिकांगपिओ से 20 किलोमीटर पहले शोंगटोंग ब्रिज में उतारेगी। शोंगटोंग ब्रिज से टैंगलिंग का सफ़र होता है 2 किलोमीटर का। वहाँ जाकर आप अपनी होम स्टे लेंगे और अगले दिन यात्रा की शुरुआत करेंगे। दोस्तों, दोस्ती करो तो अपनी उम्र वालों के साथ। देखो, मेरी नई दोस्त बनी किन्नौर में। क्या नाम है आपका? रिहाना नेगी। हाँ, क्या खाने में क्या अच्छा लगता है? चुंगम। वो देखो, वो भी दोस्त है, उसका नाम है अलीना नेगी। किन्नौर कैलाश की यात्रा टोटल 22 किलोमीटर की है और हर साल ये 1 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक खोली जाती है। ये यात्रा टैंगलिंग गांव, पवारी गांव, रिकांगपिओ और रिब्बा से भी की जाती है। अच्छा, मेरे बच्चे लोग ने, मेरा पति ने पकड़ के 3 साल हो गया मेरे का। अच्छा। उसके बाद दिया ही नहीं। अब नहीं जाते ऊपर आप? नहीं खा सकेगा ना हमें तो। हमारा बच्चे तो सुबह जाएगा ना 5 बजे, हाँ जी, शाम को 8-9 बजे वापस। हाँ आ जाते हैं। हाँ, वो चलने वाले आता है। भागते हैं वो तो एक पैर हवा में ही होता है। आता है। हाँ। हमारा इधर ना जब जाने बंद किया हुआ है, नहीं जाने का। हाँ, नहीं जाने का। तभी वो कल स्टे भी नहीं दे रहे मेरे को। मेरे को कोई रोक ही नहीं रहा था घर में। रोक रहा था? नहीं रोक रहा था। हाँ। कहते उस गांव में जाओ, यहाँ नहीं रुकना। हाँ। नहीं तो हम तो क्या बोलते, वो भी होता है सब कुछ। पवारी से पैसे मांग रहे थे वो टैक्सी के नीचे से। मतलब मैंने कहा यहाँ से पवारी जाना है। इधर से ठीक है आप लोग को, गाड़ी नहीं होएगा तो। हाँ, उन लोग को तो इधर से ठीक है, आप लोग को उधर से तो बहुत लेते हैं। हाँ जी। वो गाड़ी होएगा तो सहूलियत है आप लोग की। हाँ, वो 1500 रुपये मांग रहे थे। अच्छा, हाँ जी। एक आदमी को? एक आदमी का। अच्छा, एक आदमी को। हाँ, बहुत बहुत ज़्यादा। हाँ, कल ना तो आदमी। जो पुल अब आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ये पिछले साल बाढ़ आने के कारण पूरी तरह से टूट गया था। इस साल इसे प्रशासन ने दोबारा बनाया है। इस कैलाश की यात्रा श्रीखंड महादेव कैलाश जितनी डिफिकल्ट बताई जाती है, इसलिए यहाँ आने से पहले अपनी फिजिकल फिटनेस पर जरूर काम करें। किन्नौर कैलाश भारत के 5 कैलाशों में से एक कैलाश है और इसकी हाइट 19,000 फीट बताई जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पांडव अर्जुन ने यहीं पर किन्नर के रूप में महादेव की तपस्या करी थी और महादेव ने उनसे प्रसन्न होकर पहले तो उनसे युद्ध किया और उनकी परीक्षा ली और फिर दिया उन्हें पशुपतास्त्र नाम का एक दिव्य अस्त्र। किन्नौर कैलाश भगवान शिव और माता पार्वती का सबसे प्रिय स्थल माना जाता है। एक और कहानी के अनुसार किन्नौर कैलाश ही स्वर्ग की चौथी सीढ़ी मानी जाती है। बाकी की 3 स्वर्ग की सीढ़ियां चूड़धार महादेव, शिव पौड़ी और हर की पौड़ी में मानी जाती हैं। मैं कैलाश यात्रा हमेशा अनऑफिशियली करता हूं, पर अगर आपके पास एक्सपीरियंस इतना नहीं है तो आप यात्राएं ऑफिशियल में ही करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड फैसिलिटीज पाई जाती हैं। पहले दिन में हर भक्त गणेश बाग तक का सफर तय करता है, जिसमें आपको 14 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई का सामना करना पड़ता है। अगले दिन आप रात को 12 बजे गणेश बाग से निकलेंगे और
भगवान शिव के दर्शन आपको 8 बजे के तकरीबन हो जाएंगे। वहां से आप वापस आएंगे, गणेश बाग रुकेंगे और थर्ड डे आपकी यात्रा कंप्लीट हो जाएगी। किन्नौर कैलाश यात्रा के पैकेजेस 12,000 to 15,000 के अराउंड कॉस्ट करते हैं। ऐसे ट्रैक्स में आपको कम से कम सामान कैरी करना चाहिए। एक अच्छा रेनकोट, एक पावर बैंक और बहुत ही अच्छे शूज यहाँ की बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। और जब भी आप इतने बड़े ट्रैक्स में जाएं तो आपको बहुत ही कम खाना खाना चाहिए। आपको हमेशा अपनी डाइट लिक्विड फॉर्म में ही लेनी चाहिए। भगवान शिव के 5 कैलाशों में से किन्नौर कैलाश सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है। बाकी के 4 कैलाश मणिमहेश कैलाश, श्रीखंड महादेव, आदि कैलाश और मानसरोवर कैलाश हैं। आप सबसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप कोई चिप्स कुरकुरे जैसे आइटम साथ ला रहे हैं तो उनके रैपर्स अपने ही बैग में रखने चाहिए। क्योंकि मुझे पहाड़ों में यात्राएं करते हुए 3 साल हो चुके हैं, तो मैंने हर यात्रा में चिप्स चॉकलेट्स के पैकेट देखे हैं। तो मैं ये मैसेज इस व्लॉग द्वारा आप तक पहुंचाना चाहता हूं। किन्नौर और श्रीखंड की यात्रा ज़्यादातर सावन में ही खुलती है, इसलिए मौसम यहाँ पे ख़राब मिलता है। वो तो कृपा थी मेरी महादेव की इस साल कि मुझे श्रीखंड और किन्नौर में दोनों दिन धूप ही मिली। मैं हूँ इस वक्त गणेश बाग में और लोग थोड़े बहुत तो हैं आज, और मौसम बहुत ही बढ़िया है आज। टचवुड यहाँ से दर्शन भी होते हैं किन्नौर कैलाश के। मैं आपको दूसरी क्लिप्स में दिखाऊंगा। ये है अरविंद भाई का टेंट। यहाँ पे फिक्स रेट है, 1300 पर पर्सन ही होता है। जितने सालों से यात्रा चली आ रही वो सेम रेट है। इसमें आपको डिनर और ब्रेकफास्ट मिल जाता है। और कल मैं निकलूँगा रात में 12 बजे और कोशिश करेंगे हम 6-7 बजे ऊपर पहुँच जाए महादेव के पास। कृपा बनी रहे बस। हर महादेव। अगले दिन आपको रात के 12-1 बजे गणेश बाग से निकलना पड़ता है और यही इस यात्रा का सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। जिन्हें भी लगता है कि भगवान इस धरती पर नहीं है, तो एक बार इन कैलाश यात्राओं पर इसका एक्सपीरियंस लेके देखें। इस यात्रा पर आपको सिर्फ भगवान शिव ही दिखेंगे। हर एक सांस में, हर एक पत्थर में, रात सुबह आपको सिर्फ महादेव की झलक दिखेगी। गणेश बाग से गणेश गुफा तक का सफर 3 किलोमीटर का है, जिसमें आपको एक ग्लेशियर और एक खतरनाक उतराई करने का मौका मिलता है। इस पूरी यात्रा में आपको 8-8, 10-10 फीट के बोल्डर से गुजरना पड़ता है, जिसमें आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा चेक होती है। किन्नौर के लास्ट पार्ट में आपको हमेशा एक ग्रुप की ज़रूरत होती है, इसलिए यहाँ पे अकेले मत जाएं, क्योंकि उन बोल्डर्स में गैप होता है तो आपका पैर वहाँ फंस सकता है। इसलिए हमेशा यहाँ पे साथ बनाकर ही चलें। आप सबका टारगेट होना चाहिए कि धूप आने से पहले पहले आपको पार्वती कुंड क्रॉस करना है। पार्वती कुंड से आपको ऊपर को 2 किलोमीटर रह जाते हैं, जो कि इस यात्रा का सबसे डिफिकल्ट पार्ट है। हर कैलाश की एक मान्यता होती है कि सुबह के 11 बजे से पहले पहले अगर आपने दर्शन कर लिए तो कर लिए। 11 बजे के बाद हर कैलाश यात्रा पर मौसम खराब होता है, तो कोशिश करिए 10 बजे या 11 बजे मैक्सिमम आप महादेव के दर्शन कर पाएं। किन्नौर कैलाश का शिवलिंग दिन में 3 बार अपना रंग बदलता है। ये भी महादेव का एक चमत्कार ही है। किन्नौर की यात्रा में आपको लगातार जियो के नेटवर्क्स मिल जाएंगे, तो यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क का इशू नहीं है। याद रखें कि किन्नौर का लास्ट पार्ट बहुत डिफिकल्ट है, तो यहाँ पे आप सिर्फ लिक्विड डाइट ही लें। कुछ लोग नीचे से खाना ले जाते हैं, बाद में वो खाना खाते हैं तो उनको बाद में बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। 6 घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद जब मुझे किन्नौर कैलाश के दर्शन होते हैं तो मेरी आंखों से आंसू आ जाते हैं। मुझे तीसरी बार किन्नौर कैलाश शिवलिंग के दर्शन हो रहे थे।
मैं किन्नौर कैलाश शिवलिंग के सामने तकरीबन 2 घंटे बैठा और मुझे तीनों मौसम में भगवान शिव ने दर्शन दिए। पहले धूप थी, फिर बादल हुए, फिर बारिश हुई। शिवलिंग का स्पर्श करने के लिए आपको 2 फीट के पतले रास्ते से गुजरना पड़ता है, तो वहां पे पैर बहुत ही ध्यान से रखें। मैं लगातार कैलाश यात्राएं, केदार यात्राएं करता हूँ। मेरे पेज पर आपको इन सब की वीडियोस मिल जाएंगी, तो मेरे पेज को सब्सक्राइब करें और उन वीडियोस पर भी अपनी नज़र ज़रूर डालें। हर हर महादेव, जय जय सीताराम।